नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो? कैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं? सब सही है? दो चार चीज़ें डिस्कस करने का मूड था, तो इसलिए सोचा एक क्लास बना देता हूँ उस पर, ताकि आप उसको देख सकें। तो कुछ ये एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, इसके बीच में जैसे आज एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद कुछ छुट्टियाँ हैं, फिर उसके बाद फिर से एग्ज़ाम है, और बच्चों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। सबसे पहला कन्फ्यूज़न, कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। 3 दिन की छुट्टी है, पूरा सिलेबस है, सैंपल पेपर पढ़ें, यूट्यूब से क्लास देखें, नोट्स पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, पता नहीं क्या क्या है, और 3 दिन में सारा रिवीजन करें कैसे। बहुत सारी समस्याएं आपको हो सकती हैं। दिन में पढ़ें या रात को पढ़ें, पूरा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है। आज इनकी पहले से बहुत अच्छी तैयारी है, तो वो इस टाइम पे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, वो अपना मूवी वगैरह भी देखते होंगे, वो रेस्ट कर रहे हैं। जल्दी से रिवीजन करा और रेस्ट कर लिया, पर हम में से ज़्यादातर उस स्थिति में नहीं होते कि वो रेस्ट करे। अब होगा क्या, आप रेस्ट भी नहीं कर रहे हो और आप पढ़ भी नहीं रहे हो। दिमाग में एक अलग तरीके का फ्रस्ट्रेशन है, पढ़ रहे हो याद नहीं होता, ऐसा लग रहा है। कई बार ये भी पछतावा होगा कि यार अगर पूरे साल पढ़ लेता तो अच्छा हो जाता। तो बड़ी सारी जो पूरे साल में जो गलतियां करी हैं वो भी अभी आपके दिमाग में आ रही हैं कि यार खराब कर दिया पूरा साल। अगर रोज ऐसे पढ़ लेता ना तो टॉप कर देता। वो पछतावा भी है। फिर साथ में सिलेबस ज़्यादा है, तो ये भी डर है भाई पता नहीं फर्स्ट डिवीजन आएगी या फिर फेल हो जाऊंगा। जो कमज़ोर है ये सोचेगा, जो इंटेलिजेंट है वो ये सोचेगा भी टॉप कैसे आया जाए। तो सबके मन में एक अलग लेवल का डिप्रेशन भी है। पेरेंट्स कुछ और शेड्यूल बता रहे हैं, कोई फ्रेंड है उससे पूछा कि उसका कुछ और शेड्यूल है, कहीं पे यूट्यूब पे कुछ और शेड्यूल की बात चल रही है। मैं एक शेड्यूल बताऊंगा। अगर आत्मा ये गवाही दे देना कि भाई ये है वो शेड्यूल जिसकी तलाश थी, तो इसको फॉलो करना है और कमेंट भी करनी है कि भी अच्छा शेड्यूल था। अगर ऐसा नहीं लगता तो बिल्कुल भी ये जो 10 मिनट 8 मिनट की जो भी वीडियो होगी उसके लिए सॉरी कि भी आपकी 10 मिनट खराब करी, उसके लिए मुझे माफ कर देना। हाँ, गलत कमेंट मत करना, ठीक है? अगर अच्छी है तो अच्छी कमेंट कर सकते हो। शेड्यूल क्या होना चाहिए? इतनी समस्याओं से घिरे हो आज आप, क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम चल भी रहे हैं। अब उसके साथ ये भी समस्या है, मान लिया पिछला एग्जाम खराब चला गया या जैसा आप सोचते थे वैसा नहीं गया, तो वो भी दिमाग में यार पिछला भी खराब होगा। किसी का बहुत अच्छा चला गया तो उस पर अलग लेवल का दबाव कि अगला भी ऐसा ही होना चाहिए। कोई भी बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, ये बात कंफर्म है। तो आप अकेले ही समस्या से जूझ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप इंटेलिजेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो या फेल होने की कगार पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब करना क्या है? देखो 5-7 चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहला जवाब इस बात का है कि भी रात को पढ़ूं या दिन को पढ़ूं, इसका कोई आंसर नहीं है। ये हर बच्चे की एक अलग बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। इसका क्या मतलब है? पूछोगे सर बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? कि जिसमें उसको नींद आती है, जिसमें उसी समय पे उसका शरीर ये चाहेगा कि अब मैं रेस्ट करूं, तो सबकी अलग हो सकती है। कुछ बच्चे देखोगे रात को देर तक पढ़ते हैं, फिर सुबह लेट उठेंगे। कुछ बच्चे क्या होंगे, जल्दी सो जाएंगे, फिर सुबह उठ के पढ़ने की आदत होगी। समझे? तो करना क्या है? कुछ बच्चे क्या होंगे जिनकी आदत होगी रात तक पढ़ने की, देर तक पढ़ेंगे, सुबह थोड़ा जल्दी उठेंगे। कुछ बच्चे क्या होगा, रात को जल्दी सो जाएंगे और सुबह उठ के पढ़ेंगे। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर निर्भर है। बट आप किसी भी टाइम पे सो, सुबह 9 बजे सो जाओ, रात को 9 बजे सो, रात को 12 बजे सो, किसी भी टाइम पे आप सोते हो, उसके पूरे 6 घंटे बाद का अलार्म बजना है, और जैसे ही वो अलार्म बजे तब उठना है। समझे? जैसे भाई 12 बजे सोई तो 6 बजे उठ जाना सुबह। उठ के करना क्या है? कुछ तो अपने डेली रूटीन के जो काम है, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? नहाना जरूर है। तो तुम बोलोगे कि भाई पता नहीं सर कैसी कैसी बातें करने लगे, 1-2 एग्जाम दे लिया ना, अब एक नेक्स्ट एग्जाम हो है। पूरे दिन को मैं ही बताता हूँ, जब शाम को सोओगे तो तुम्हें कितना अच्छा फील होगा। नहाना है। अब पूछोगे जी मुश्किल से छुट्टी मिली है, उस दिन भी नहलवा दो, कोई बात नहीं, एग्जाम खत्म होने के बाद लगातार 10 दिन मत नहाना, बट अब नहाना है। नहाने के बाद क्या करना है? जोत लगानी है भाई,
देखो मैं धार्मिक बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं फोकस होने की बात कर रहा हूँ। कैसे आप फोकस हो जाओगे? जोत लगाओ, प्रणाम करो, आप महसूस करोगे पॉजिटिविटी अपने आसपास, और फिर पढ़ने के लिए बैठ जाओ। वहां पे कुछ खाना है शुरुआत में ही। खाना क्या है ये भी मैं बता देता हूँ, बिल्कुल चाय कॉफी नहीं। देखो 10 जितने भी दिन के पेपर बच रहे ना, इसमें शेड्यूल फॉलो कर लो, तो 10-15 दिन के लिए तो हो सकता है ऐसा। खाना क्या है? अगर कोई प्रोटीन का सोर्स है तो इससे क्या होगा? प्रोटीन का पता क्या फायदा होता है? ये शरीर को एनर्जी देता है और बेवजह शरीर पे बोझ पैदा नहीं करेगा। आप दोबारा आपको आलस्य नहीं आएगा। अगर आपने कुछ और चीजें खा ली, जैसे रोटी खा ली, तो उससे क्या होगा? थोड़ी देर बाद फिर से आपको सोने का मन करेगा। तो प्रोटीन रिच सोर्स हैं जो खाने के, वो खा लो सुबह। खाने के बाद 2-3 घंटे अपना पढ़ो। 3 घंटे का मतलब है जितना भी आपकी कैपेसिटी है उतना पढ़ो। दोपहर में और एक काम करना है 100%, 1 घंटे का रेस्ट, उसमें भी सो जाओ आराम से। फिर सोने के बाद फिर उठो, फिर से पढ़ाई शुरू करो। 2 बात ध्यान रखनी है, एक तो जब रात को सो तो उसके 6 घंटे बाद उठना है, और एक दिन में 1 घंटा जरूर सोना है। अब है दूसरी बात कि भाई तैयारी कैसे करें? एनसीईआरटी पढ़ें, यूट्यूब से क्लास देखें, नोट्स पढ़ें, या कुछ और, या सैंपल पेपर करें। तो मेरे हिसाब से सबसे ठीक क्या है? जो भी इन चारों चीजों में आपको पूरे साल में सबसे अच्छा लगा हो ना, मान लिया आपने नोट्स से पढ़ाई कर रखी और आपको ऐसा लगा भी नोट्स पढ़ना आसान है, या आपने एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाई कर रखी और आपको ऐसा लगता है बुक पढ़ना आपको अच्छा लगता है। जो भी सोर्स आपको अच्छा लगता है, कौन क्या कह रहा है बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलूं भाई ये पढ़ लो, नहीं, जो सोर्स पढ़ते टाइम आपको ऐसा लगा ना भी ये अच्छा सोर्स है, वो सोर्स पढ़ना है आपको, बस। तीसरा काम क्या करना है? जैसे मान लिया मैं अपने सब्जेक्ट की मैं बताऊं, तो अभी सारे मैंने बताया था एसएसटी की सारी चीजें, जैसे अब एमसीक्यू की क्लास आएगी भाई, फिर इमेज बेस्ड आएगी, फिर मैप बेस्ड आएगी। आप सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब को छोड़ के किसी पे ज्यादा समय मत खराब करो। क्यों नहीं करो? और यूट्यूब को मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका कारण क्या है? यूट्यूब पे आप वो देखोगे जो आप देखना चाहते हो। जो बाकी प्लेटफॉर्म है वहां पे वो देखा जाएगा जो आपको अगले दिखाना चाहते हैं प्लेटफॉर्म। तो वहां आपकी मर्जी नहीं चलती, वहां पे कुछ भी आ सकता है, वो डाइवर्ट करेगा चीजों को। यूट्यूब का आप यूज कर सकते हो, इंटरनेट पे गूगल का यूज कर सकते हो। आपका खाना होगा, आपका क्या पढ़ना है वो भी पता चल गया, सोशल मीडिया से कैसी दूरी बनानी है वो भी पता चल गया। शाम को भी 1 घंटा आउटडोर जरूर जाना है, बाहर घूम के आए, खेतों में गए या पार्क में गए, उसके बाद आओ, फिर आके जितना भी स्टडी करनी स्टडी करो, फिर सो जाओ। 6 घंटे का फिर से अलार्म बनना है, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस उस सोर्स से याद करो, उससे रिवाइज करो जहां से आपने हमेशा से करा है, ठीक है। ये रूटीन फॉलो करना है। और एक बात और, जैसे पेपर दे के आगे घर पे, तो ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचना, ये सोचना फिर सारे एग्जाम होने के बाद, और उन क्वेश्चंस को तो ज्यादा कोशिश करना ही नहीं जो आपको ऐसा लगते शायद गलत थे। अगर वो पता चल गया गलत है तो फिर अलग तरीके की भटक हुई शरीर में, ठीक है। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है, और तो आप ना बड़ी भीड़ से अलग हो जाओगे। बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या है, बहुत सारों के नहीं, सबके साथ है ये समस्या। और जो भी इस समस्या से पार पा लेगा ना, वो अलग हो जाएगा उससे। उसके लिए पेपर अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा, और मतलब जो भी ये प्रोसेस चल रहा है एग्जाम्स के बीच में, ये बड़ा आसान हो जाएगा इसको फेस करना, इस बर्डन को फेस करना, ठीक है। तो ये काम ध्यान रखने, इसके अलावा कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सबके एग्जाम अच्छे जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।